वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप सीख रहे हो डेटा एनालाइज करना, जिसके हम ऑलरेडी 4 ट्यूटोरियल बना चुके हैं। ये हमारा 5वां ट्यूटोरियल है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा, जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट हैं वो डल प्रोडक्ट है। हमको नहीं पता कौन से डल प्रोडक्ट, हम कैसे उन डल प्रोडक्ट्स को अलग से निकालेंगे। वो डल प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए ऐसे प्रोडक्ट जिनकी सेल्स तो अच्छी आ रही है बट उनसे रिवेन्यू नहीं प्राप्त हो रही, या फिर उनसे रिवेन्यू आती है लेकिन उनकी सेल्स कुछ भी नहीं होती, वो मार्केट में चल नहीं रहे। तो इस प्रकार के सारे प्रोडक्ट्स उनको हम डिसकंटिन्यू किस प्रकार से करेंगे, कैसे उनकी छटनी करेंगे और एक अच्छा डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, ये प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो डेटा है हमारे पास, ये वही डेटा है जो इससे पहले ट्यूटोरियल में हमने जिसका यूज़ किया था, और ये प्रैक्टिस फाइल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। ठीक है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यही फाइल। इसमें हमारे पास सेल्समैन्स वाइज सिटी प्रोडक्ट हैं, अमाउंट दी गई है, यूनिट्स हैं, कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट दी हुई है। ये हमने कैलकुलेट करा लिया था, कॉस्ट कैलकुलेट करा ली थी, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करा ली थी, और इस टेबल का नाम भी हमने दिया था यहाँ पे डेटा 4 के नाम से। अब यहाँ पे कौन से डल प्रोडक्ट हैं, किन प्रोडक्ट्स को हमने डिसकंटिन्यू करना है, कहाँ पे करना है, इसके लिए हमको पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा जा रहा है, कितनी लागत लगा रहे हैं, कितनी यूनिट बेच रहे हैं, टोटल कितना प्रॉफिट बना रहे हैं। तो ये चीज़ सारी देखने के लिए सबसे पहले हमको एक पिवट टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे इस टेबल पे कहीं भी रह सकते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे एक पिवट टेबल इंसर्ट। पिवट टेबल देखो, डेटा 4 वाला रेंज हमने उठा लिया, यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने डिटेक्ट करा लिया न्यू वर्कशीट के अंदर, और यहाँ पे करा देंगे ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल पे क्लिक और देन ओके करा लेंगे। तो एक नई पिवट टेबल आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे इस पिवट टेबल के अंदर हमको क्या क्या रखना है, हमको भाई वो प्रोडक्ट चेक करने हैं ना, तो डल प्रोडक्ट कौन से हैं। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट हमको उठाने पड़ेंगे, रो के अंदर डाल देंगे और उनकी अमाउंट हम यहाँ पे ले लेंगे। अमाउंट आ गई, साथ में हमको उसकी कॉस्ट भी पता करनी है, कॉस्ट कितनी है, तो हमने कॉस्ट भी यहाँ पे इसकी उठा लेनी है। अब एक चीज़ और देख रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक और फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट, जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैलकुलेट करना, कि हम टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कराएंगे। ये भी हम यहाँ से उठा के यहाँ पे रख लेते हैं, ताकि हमको पता चले कि किस प्रोडक्ट्स के इतना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, कितनी यूनिट बेच रहे हैं, कितनी लागत लग रही है हमारी, है ना, और किस प्रॉफिट से कितना पैसा आ रहा है। तो इन तीनों से हमारे पास सारी चीज़ें हमको पता चल जा रही है। हम देखें यहाँ पे जो 50% और डार्क वाइट चॉकलेट है, इसकी जो टोटल अमाउंट है वो 43,183 है, कॉस्ट इसकी 18,865 समथिंग है, और प्रॉफिट इससे 24,318 मिल रहा है। बल्कि यदि हम यहाँ पे देखें तो सम ऑफ कॉस्ट से हमको एक्चुअल चीज़ नहीं पता चल रही, तो हम यहाँ पे सम ऑफ कॉस्ट को नहीं, मैं यहाँ से सम ऑफ कॉस्ट को हटा देता हूँ और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट को मैं चेक करा देता हूँ, यहाँ पे बीच में ही रखा लेते हैं। तो अब देखो, हमको कॉस्ट पर यूनिट से थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा है। तो आप इनमें प्रॉफिट में अंतर देख सकते हो। इधर टोटल 33,500 के करीब हमारी अमाउंट है, उसके ऊपर 14,947 का प्रॉफिट आ रहा है, और जहाँ पे 43,000 से ऊपर की अमाउंट है उसके ऊपर 24,000 का प्रॉफिट आ रहा है, जबकि कॉस्ट पर यूनिट इसकी ज़्यादा है और इसकी कॉस्ट पर यूनिट कम है। तो शायद इस हिसाब से हम ना देख पाएँ कि किस प्रोडक्ट को हमने डिसकंटिन्यू कराना है, बट यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि कितनी यूनिट्स हम बेच रहे हैं, टोटल प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, किस प्रोडक्ट पे कितना पैसा लग रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वो भी हम यहाँ पे कॉस्ट निकाल के देख सकते हैं। बट हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट है, हमने डल प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कराना है, एंड उसके लिए हमको एक कॉलम की और ज़रूरत पड़ेगी, हमको प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। तो हमको पता चल जाएगा कि कितना परसेंट प्रॉफिट आ रहा है और किस कंट्री में कितना प्रॉफिट या लॉस चल रहा है। हम कंट्री वाइज निकाल लेंगे तो उस प्रोडक्ट को उसी कंट्री से हम डिसकंटिन्यू करा सकते हैं। उसके लिए हम एक फंक्शन, एक कॉलम और क्रिएट करेंगे। हम डेटा में चलते हैं और ऐड मेजर पे चले जाएंगे। यहाँ पे इस मेजर का नाम मैं डाल देता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है ना। और यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि जो
टोटल प्रॉफिट है, इसको यदि हम सम ऑफ अमाउंट से डिवाइड करा दें तो हमारी प्रतिशत प्रॉफिट आ सकती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कराऊँ टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई सम ऑफ अमाउंट को, ये लीजिए, और इसकी करेंसी ले लेता हूँ मैं नंबर्स में, और नंबर्स के अंदर फॉर्मेट इसका हम परसेंटेज डाल देंगे। ओके करा देते हैं तो हमारे पास एक कॉलम और क्रिएट हो जाएगा। देखो पहले टोटल प्रॉफिट का था, अब प्रॉफिट परसेंटेज का भी आ गया। इसको भी मैं यहाँ पे नीचे रख लेता हूँ इस जगह पे। तो देखो हमारे पास अब टोटल प्रॉफिट भी परसेंटेज में दिख रहा है। अब हम आसानी से यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को चुन सकते हैं जो डल प्रोडक्ट है। यदि हम यहीं पर चेक करना चाहें कि परसेंटेज के हिसाब से हमने देखना है कि इधर कौन सा डल प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करा सकते हैं। सीधा होम में चले जाएंगे, यहाँ पे करेंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ से हम कोई भी कलर स्कीम्स इसको दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाली कलर स्कीम दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप कलर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करा सकते हैं। देखो यहाँ पे 85% प्रॉफिट दिखा रहा है। देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट है 35,378 की, टोटल प्रॉफिट जा रहा है 30,189 का। कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसी जगहों पे जो हाईएस्ट जा रहा है वहाँ पे क्या गड़बड़ है, जबकि हमारा लगभग ये जो एरिया है ये बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ है। या फिर इस तरह से भी हमको कलर स्कीम में देखने में दिक्कत आ रही है तो हम सम ऑफ अमाउंट को शॉर्ट करा लेंगे। हम यहाँ पे करते हैं उसको शॉर्ट A to Z। देखो अब हम इसको आसानी से चेक करा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मैनुअल नॉर्मल एनालिसिस। इससे हमको नहीं पता चल रहा कि कौन सा प्रोडक्ट डल प्रोडक्ट है और कौन सी कंट्री से हमने उसको डिसकंटिन्यू कराना है। तो अब देखना ये कितना सिंपल होने वाला है, एक ही झटके में हम ये चीज़ देख पाएंगे। सीधा सीधा हम चलते हैं सिटी के ऊपर। हम सिटी वाइज आराम से छटनी कर सकते हैं ना। प्रत्येक सिटी वाइज यदि हमको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट वो डल जा रहा है, तो उसके लिए हमको सिटी पे आना ही पड़ेगा। इसके ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक यूज़ कराएंगे और हम इधर करा देते हैं ऐड एज ए स्लाइसर। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्लाइसर के रूप में इसको ऐड करा लेंगे तो हमारा काम ख़त्म समझो। ये हमारे पास जितने भी प्रॉफिट परसेंटेज आ रही है ये ऑल कंट्रीज़ की आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे यदि कराता हूँ क्लिक कनाडा पे, तो आप देखोगे यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि कौन से प्रोडक्ट डल प्रोडक्ट है जिनको हमने डिसकंटिन्यू करा देना चाहिए। कनाडा के अंदर बेकर्स चोको चिप्स, स्पाइसी स्पेशल स्लेम्स और कैरामल स्टफ बार्स, ये हमारे प्रॉफिट परसेंटेज माइनस में चल रहा है। कनाडा में से इन तीनों प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू करा देने की ज़रूरत है। यहाँ पे यदि आप इसको रखना चाहते हैं तो इसको बेशक से रख सकते हैं, हो सकता है ये कवर कर जाए। बट यहाँ पे जो डबल डिजिट से ऊपर चला गया उसको हम डिसकंटिन्यू करा सकते हैं। ऐसे हम ऑस्ट्रेलिया में देखना चाहें तो ऑस्ट्रेलिया के हम देख सकते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट डल प्रोडक्ट हैं। इंडिया में कौन कौन से हम डिसकंटिन्यू कराने की ज़रूरत है। इंडिया में हमको ये डिसकंटिन्यू कराने की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, -7% है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ कवर हो जाए। ऐसे ही यूके में या यूएसए में। तो इस प्रकार से आप अपने डेटा पे अच्छे से चेक करा सकते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट है उनकी सेल कितनी जा रही है, कितनी लागत आ रही है, प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, या किस प्रोडक्ट को हम डिसकंटिन्यू करा दें जिसकी उस सिटी में सेल नहीं है। इसी प्रकार से यदि आपके पास भी कोई और भी इससे बेटर तरीका है तो वो भी हमको कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो के बारे में भी हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।